हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा। वेलकम ऑल टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक। सपोज करिए फ्रेंड्स, आपको एक हाउस खरीदना है, तो क्या आप ऐसे किसी भी लोकेलिटी में कोई भी घर खरीद लेते हो? बिल्कुल भी नहीं। पहले आप देखते हो ना कि जिस लोकेलिटी में आप घर खरीद रहे हो वो लोकेलिटी कैसी है, वो लोकेलिटी में क्या जो आपकी बेसिक नीड्स हैं लाइक ग्रोसरी स्टोर हो गया, क्या ये सब है या नहीं, या फिर जो आपका वर्किंग प्लेस है और जो घर आप देख रहे हो खरीदने के लिए वो उससे कितने डिस्टेंस पर है। इन शॉर्ट आप सारे प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान में रखकर ही सिलेक्शन करते हो ना कि आपको कौन सा घर खरीदना चाहिए। बस उसी तरह से जो एक बिजनेसमैन है ना, वो भी एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो वो देखता है, फिर ही वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही टॉपिक करने जा रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेसमैन ध्यान में रखता है। ये रहे कुछ फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, यही हमारा फेवरेट एग्जाम्पल पिंकू की। जो ये पिंकू है ना, इसने 10th कंप्लीट करी। 10th कंप्लीट करने के बाद अब इसके बाद ऑप्शंस है ना कि ये मेडिकल स्ट्रीम, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, कौन से स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहता है। वैसे जो बिजनेसमैन है उसके बाद भी चॉइस होती है कि वो फुटवेयर का, यूटेंसिल्स का, कन्फेक्शनरी का कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब ये जो पिंकू है ये कौन सी स्ट्रीम चूज करेगा या फिर कौन सा कोर्स चूज करेगा जिसमें स्कोप ज़्यादा होगा, जिसमें स्कोप ज़्यादा होगा। वैसे जो बिजनेसमैन है ना, वो कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करता है जब उसे पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो उसी बिजनेस को चूज करेगा ना, उसको पता है कि आने वाले समय में ये बिजनेस मेरा 100% ग्रो करेगा। ठीक है। और दूसरी बात, अब ये जो मान लो पिंकू है, इसके पापा ने इसको बोला तू मेडिकल ही रखेगा, तू डॉक्टर ही बनेगा, बट इसको कुछ खास नॉलेज नहीं है साइंस की, कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है, तो क्या ये मेडिकल स्ट्रीम में बहुत लेवल पे जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बेचारा रो पीट के पास हो जाएगा बट कुछ खास नहीं कर पाएगा। वैसे एक बिजनेसमैन जिस बिजनेस की, जिस चीज़ की उसको ज़्यादा नॉलेज है, अगर वो बिजनेस चूज करता है तो उसका बिजनेस जरूर सक्सेसफुल होता है। जिसकी उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो उसको कैसे ग्रो कर पाएगा। तो सबसे पहले बात क्या है, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस कहता है कि एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। इसमें वो ध्यान रखता है दो बातें, डिमांड एंड नॉलेज, कि वो जिस पर्टिकुलर चीज़ का बिजनेस करना चाहता है वो पहले देखना है क्या इस चीज़ की डिमांड कितनी जाएगी। ठीक है, अगर तो डिमांड ज़्यादा जाएगी तभी उसका बिजनेस ग्रो करेगा। दूसरा, वो जो बिजनेस सेलेक्ट कर रहा है क्या उसको उसकी नॉलेज है, क्या वो उसको चला सकता है या फिर नहीं। ये सब चीज़ों को देखकर ही वो उस बिजनेस को सिलेक्ट करता है कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन, अब आप लोग ये भी देखते हो ना, चलो अब इस पिंकू ने ये देख लिया कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी है। ठीक है, इसने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली। फिर अब ये देखेगा कि इसको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है। बस वैसे अब जो वो बिजनेसमैन है वो देखेगा कि उसको कौन सी लोकेशन में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, वो आप किस लोकेशन पे स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक चिंकू है, ये साउथ से आया है। साउथ की साड़ीज ना ये पंजाब में बेचने चला गया। इसने साउथ की साड़ीज का बिजनेस कहाँ स्टार्ट करा? पंजाब में। क्या पंजाब में साउथ की साड़ीज की इतनी डिमांड होगी? क्या होगी डिमांड एज कंपेयर टू साउथ? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या पंजाब में इसका बिजनेस बहुत ग्रो लेवल पे जाएगा, सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसने अगर साउथ के साड़ीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसे वहीं पर स्टार्ट करना चाहिए ना जहाँ पर एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की डिमांड है। तो यही मैं बोल रही थी सबसे पहले पॉइंट में भी कि जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो देखो क्या उसकी डिमांड है, क्या आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज है। जब आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इसने सेलेक्ट कर लिया कि मैं साउथ की साड़ीज बेचूंगा, दूसरी चीज़ क्या मैटर करती है कि वो लोकेशन सही चूज कर रहा है या नहीं।
अगर वही साड़ी ये साउथ में बेचेगा तो चलेगी, लेकिन पंजाब में बेचने आएगा तो इतनी डिमांड नहीं होगी। तो ये भी बिजनेसमैन को ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं जो बिजनेस मैंने चूज़ करा है, क्या उसकी लोकेशन सही है, क्या वहाँ पर एक्चुअल में मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। दूसरी बात, लोकेशन में ये भी ध्यान रखनी पड़ती है कि जिस लोकेशन में मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या वहाँ पर मुझे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा। मान लो अब इस पर्सन ने कोई प्रोडक्ट सोचा, कोई XYZ प्रोडक्ट, कि इसको मैं बेचूंगा कहाँ पर, पंजाब में, ठीक है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल इसको किसी फॉरेन कंट्री से खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इसको पड़ रही है मान लो 200 रुपये। अब 200 रुपये इसको खुद को पड़ रहा है, तो कम से कम ये प्रॉफिट कमाने के लिए 300 में तो प्रोडक्ट बेचेगा ही। सपोज करो लोग इसको प्रोडक्ट को 300 में लेने के लिए नहीं मान रहे, लोग कह रहे कि ना इतना महंगा नहीं हम प्रोडक्ट लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 220 का प्राइस कर देगा, 250 का कर देगा, थोड़ा ही अपना मतलब इसको अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बेटर है कि आप वो लोकेशन चूज़ करो जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो रहा है। अगर वही प्रोडक्ट इसको खुद उसी लोकेशन में इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होता तो इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़नी थी, मान लो सिर्फ 100 पड़ रही थी, ठीक है, सिर्फ 100 पड़ रही थी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, लेकिन लोग उसी प्रोडक्ट को 250 में लेने के लिए ठीक थे। दोबारा से समझना, एक प्रोडक्ट था XYZ, ठीक है, ये पहले इसने फॉरेन कंट्री से ये उसका रॉ मटेरियल ले रहा था, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको 200 रुपया पड़ रही थी, लेकिन लोग उस प्रोडक्ट को 250 से ज़्यादा नहीं खरीदना चाहते थे, तो इसको मार्जिन यहाँ पर कम हो रहा है। सपोज करो इसने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया होता जिसका रॉ मटेरियल इसको इजीली अवेलेबल होता, तो मान लो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ 100 हो रही होती, तो अब देखो ज़्यादा मार्जिन हो रहा है ना उसको। तो कहते हैं जो लोकेशन आप चूज़ कर रहे हो ये देखो कि क्या वहाँ पर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी तो आपको मार्जिन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं बिजनेस की लोकेशन चूज़ करने वक्त। नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस। अब आपको ये भी देखना है कि आपको बिजनेस लार्ज लेवल पे स्टार्ट करना है, मीडियम लेवल पे करना है या फिर स्मॉल लेवल पे करना है। सपोज करो इसने सोचा, ये जो पर्सन है, कि ये एक पर्टिकुलर रोड पे ना 2-3 स्कूल है, तो यहाँ पर इसने सोचा कि स्टेशनरी की शॉप बहुत चलेगी, तो वहाँ पर स्टेशनरी की शॉप काफ़ी है, इसको उस एरिया पे स्टेशनरी की फैक्ट्री ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कैसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अब देखो वहाँ पर स्मॉल स्केल से काम चल रहा था तो बड़े की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप जहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ये भी देखो क्या वहाँ पर स्मॉल लेवल पे अगर सही है तो ठीक है, तो बड़े पे क्या करना आपने। दूसरी बात साइज पे, ये इस चीज़ में आपको दूसरी चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि आप कैपिटल कितनी लगा सकते हो। अगर आप बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप लार्ज स्केल प्रेफर कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो स्मॉल स्केल ठीक है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ना, ये कहता है मैं खुद का मालिक हूँ, मुझे किसी का कोई रोक टोक नहीं चाहिए, मैं अकेला सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, तो ये बड़े आराम से सोल प्रोप्राइटरशिप मैन चूज़ करे। अगर इसको लगता है कि नहीं यार मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे मेरे 4-5 दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी साथ में, अगर आप 4-5 लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप चूज़ करें। अगर आपको लगता है कि हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो आप कंपनी चूज़ करें। ये जो तीनों फॉर्म्स हैं हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग में क्या है, एक बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए इनिशियल स्टेज पे, लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ठीक है। सिर्फ इनिशियल स्टेज पर ही क्या आपको पैसा चाहिए? नहीं। अब जो मशीनरी आपने खरीदी थी शुरू में वो कभी ख़राब भी तो होगी ना, उसकी रिपेयरिंग का खर्चा भी आएगा, जो वर्कर्स रख रहे हो उनको सैलरी भी देनी है, वेजेस भी दे रहे हैं, बिजली के बिल भी आएंगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस। अब आपको ये देखना है कि आपने फाइनेंस अरेंज कैसे करना है। अपनी सेविंग्स यूज़ करनी है, आप किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहते हो, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन लेना चाहते हो, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो।
नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग। टैक्स क्या होता है कि हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा किसको देते हैं, गवर्नमेंट को। अब टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है, हम लोग को क्या कोशिश होती है एक बिजनेसमैन की, मुझे कम से कम टैक्स देना पड़े। उसके लिए उसको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि वो इस तरीके से करे काम कि उसको जो फालतू का जो टैक्स है वो पे करी जाए, ठीक है, जितना मैंडेटरी है उतना दे। वो ऐसा बिजनेस का सेगमेंट चूज करे जहाँ पर वो अपने टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं वहाँ पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि इनकम आपको ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा टैक्स, कम हो रही है तो कम टैक्स, ठीक है। तो आप कौन सा सेगमेंट चूज करेंगे जहाँ पर आपका थोड़े से टैक्स देके कम चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको प्रॉपर पहले डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कैसा बिजनेस चूज करूँ जहाँ पे मैं अपने टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकूँ। लास्ट में अब लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस। अब लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस क्या हो गया, चलो जी आपने देख लिया कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया मैं फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपने लोकेशन भी डिसाइड कर ली कि इस एरिया में धमाल है, पूरा डिमांड है, आपने वो लोकेशन चूज कर ली। फिर आपने देखा कि मुझे फुटवेयर की फैक्ट्री ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैपिटल भी मेरे पास कम ही है, स्मॉल स्केल से काम चल जाएगा। चलो जी आपने बिजनेस का साइज भी सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने सोचा कि मुझे किसी की मगजमारी की ज़रूरत नहीं है, अकेले सब कुछ मैनेज मैं कर सकता हूँ। चलो जी आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म भी सिलेक्ट कर ली। फाइनेंसिंग, आपने सोचा मैं बैंक से लोन ले लूँगा, आपने देख लिया, सोच लिया सब। फिर आपने टैक्स का भी सोच लिया कि मैंने कैसे जीएसटी नंबर लेना है, क्या करना है, कैसे अपने टैक्स को सेव करना है। अब ये सब कुछ तो आपने प्लान कर लिया, अब एंड में आपने अपने बिजनेस को लॉन्च कर देना है। लॉन्च करने के लिए भी फॉर एग्जाम्पल ये हमने इसकी जब बात करी थी, इससे मान लो स्ट्रीम चूज कर ली, कॉलेज डिसाइड कर लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया, क्या इतने से काम बन जाता है? एडमिशन लेनी पड़ती है, एडमिशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बस वैसे बिजनेसमैन ने ये सब करने के बाद अब वो बिजनेस को लॉन्च करने के लिए क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो भी ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं ये सब लेकर फाइनली वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक बिजनेसमैन को ध्यान रखने पड़ते हैं। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अपकमिंग वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।